Jai Hind student, welcome to biology class. So students, today we will start a new chapter, that is human health and disease. As the name suggests, this chapter is about the health and about different types of diseases. Now in this chapter we will be covering the introduction, then different types of diseases, very common diseases which occur in human beings, and about different terminologies related to health. For example, vaccination, immunization, immunity. So we will be understanding all these terms in a sequence way. So first is, let's introduce the topic. आज हम introduction पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हेल्थ के बारे में साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला, क्या डेफिनेशंस दी. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. इन्होंने हेल्थ को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया. लेट्स सी. इन्होंने बोला कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, इन्होंने क्या बोला, हेल्थ जो है वो एक स्टेट है. एक स्टेट है किसकी? माइंड और बॉडी की, जहाँ पे बैलेंस होता है ह्यूमर का. ह्यूमर क्या होते हैं? ह्यूमर्स जो हैं बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो उन्होंने बोला कि हेल्थ जो है उसको हम एक स्टेट बोलेंगे बॉडी या माइंड का, जब उस समय हम उसको कहेंगे जब जो ह्यूमर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एक ऑप्टिमम उनका बैलेंस होगा आपस में. ओके, दैट इज़ टर्म्ड एज अ हेल्थ. अब ह्यूमर क्या होता है? व्हाट इज़ ह्यूमर? नाउ ह्यूमर जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ह्यूमर्स जो हैं ये वो स्टेट होती है बॉडी की जिसमें हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, वो आपस में बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तालमेल मीन्स उनमें आपस में तालमेल होता है. ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है बॉडी में वो उस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे और नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे. ओके, तो ये जो थ्योरी उन्होंने बोली हिपोक्रेट्स ने, इसको जो है इंडियन आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, हमारे इंडियन आयुर्वेदा ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि यस, हिपोक्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल सही थे. ओके, नाउ अब जो ह्यूमर है, ह्यूमर हमने बोला बॉडी फ्लूइड्स कहे जाते हैं. नाउ बॉडी फ्लूइड्स 4 तरह के होते हैं. ओके, क्या क्या होते हैं? एक ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैंग. ओके, ये जो हैं 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. क्या क्या मैंने बताया? ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैम. ओके, अब इन्होंने एक और बात कही साथ में कि द पर्सन विद ब्लैक बाइल, अगर पर्सन जो है उसके अंदर ब्लैक बाइल फ्लूइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो है हॉट पर्सनैलिटी का है और उसको क्या होगा? उसको फीवर होगा. मीन्स उसका बाकी और लोगों के कंपैरिजन में उसका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा. ये हिपोक्रेट्स ने कहा. किस कंडीशन में? अगर उसमें ब्लैक बाइल जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड, वो अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है. ओके, इसी को उन्होंने बोला गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. ओके, इसी को इन्होंने क्या बोला? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. पर ये हाइपोथेसिस जो थी इट वाज डिस्कार्डेड. ये एक्सेप्टेड नहीं थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. ओके, इट वाज. और जो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हावे, इन्होंने इसको पूरी तरह डिसअप्रूव कर दिया. विलियम हावे को फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहा जाता है और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था. ओके, और इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन तो डिस्कवर किया ही कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और अगर हम किसी भी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे थर्मामीटर से तो सारे इंडिविजुअल्स का जो है बॉडी टेम्परेचर रेंज करेगा 36 to 37 डिग्री के बीच में सेल्सियस, या फिर
6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस पृथ्वी में उनका जो है सबका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक ही रहेगा। तो अगर ऐसा है, ऐसी बात विलियम हार्वे ने कही, तो हिपोक्रेट्स की बात जो थी दैट वाज डिस्कार्डेड, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि अगर जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा है उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसी को फीवर होगा। तो इस डिस्कवरी से ये बात जो थी बिल्कुल डिस्कार्डेड हो गई कि हिपोक्रेट्स जो थे वो ही वॉज टोटली रॉन्ग। ओके, सो उन्होंने फाइनली इसी को एक्सेप्ट भी किया गया, जो इन्होंने बात कही विलियम हार्वे ने, कि ऑल द इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट दे हैव रेयरली, एक दो का कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट उन्होंने बोला इसके बीच में रहता है 36 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो द थ्योरी ऑफ ब्लैक बाइल was discarded, it was not covered, it was not correct, and this theory was accepted. Okay, so this is all about the introduction of the chapter. Now next lecture में we will start with the diseases and its types. Okay, so this is all student. Thank you everybody.